नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गमगीन विषय भी है और एक ऐसा आश्चर्यजनक फैसला आता है हाई कोर्ट का, जो फैसला जो है पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देता है। कितनी बड़ी घटनाओं पर भी ऐसे फैसले आ सकते हैं क्या, जिससे जो आहत, जो पीड़ित पक्ष था वो 19 साल तक इंतज़ार कर रहा था न्याय का, लेकिन न्याय की जगह उसे सिर्फ आज दर्द मिला था। हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें जो मुंबई के सीरियल ब्लास्ट थे, मतलब सीरियल ट्रेन ब्लास्ट थे, इसमें 11 मिनट के अंदर जो है 7 ब्लास्ट किए गए, जिसमें लगभग 189-90 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 850 लोग ऐसे थे जो घायल हुए। और इसके बाद कुछ नॉमिनेट होते हैं, मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने में जो निचली अदालतें होती हैं वो लगभग जो है 5 लोगों को, उसमें 12 आरोपी बनाए जाते हैं, जिसमें 5 लोगों को अदालत मृत्युदंड देती है और 7 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, जिसको वो लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में फिर मुकदमा चलता है और कल एक फैसला आता है जो लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। उसमें वो सभी के सभी 12 आरोपियों को निर्दोष बोल दिया जाता है और निर्दोष कह के सभी 12 आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। 2015 का वो फैसला एकदम पलट जाता है, जिसमें एक आरोपी था, एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी, 11 आरोपी रिहा कर दिए जाते हैं। और ये इतना बड़ा कांड था, जो मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के अंदर ये हादसा किया गया था और 11 मिनट के अंदर 11 जुलाई को 7 विस्फोट करके पूरे मुंबई को दहला दिया गया था। इतना बड़ा कांड था जिससे पूरा देश स्तब्ध था, गमगीन था। लेकिन ऐसी चीज़ों पर जब ऐसा फैसला आ जाता है तो कई सारे नेताओं को इसमें भी राजनीति सूझती रहती है और कुछ नेता भी बोलने लगते हैं, वाह इतने दिनों से जो है निर्दोषों को जेल में रहना पड़ा। उसी से नेता यहाँ तक कहने लगते हैं, ये स्थितियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। आप इमेजिनस की, आप करिए दो खंडपीठ की जो थी, उन्होंने कहा कि जो सबूत दिए हैं एटीएस ने वो पर्याप्त नहीं थे, स्पष्ट नहीं थे। और दूसरा था कि उन्होंने बोला कि ये जो स्वयं कबूलनामा था ये अदालत स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि पुलिस जो है इसमें यातनाएं दे करके भी कबूलनामा कराती है। और उन्होंने आरोपियों की तरफ से कहा भी गया कि मुझसे बर्बरता पूर्वक ज़बरदस्ती कबूलनामा कराया गया था। इस पर अदालत ने कतई संज्ञान नहीं लिया और इसको संज्ञान ना लेते उन्होंने कहा कि ये अपर्याप्त सबूतों के कारण जो है कोई ठोस सबूत, कोई ठोस रीजन न सरकारी वकील रख पाए, न एटीएस की जो जांच कमेटी थी उसने रखा, जिसकी वजह से उन सारे के सारे आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। एक बड़ा फैसला, जो यशवंत भालेराव जिनका पुत्र पहले दिन उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था और इस विस्फोट की चपेट में आते हुए वो काल की काल में समा गया, उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए चौंका देने वाला फैसला है। मैं पिछले 19 सालों से न्याय की प्रतीक्षा में था, लेकिन न्याय की जगह आज मुझे सिर्फ दर्द मिला। फर्नांडिस ने, जो मुख्यमंत्री साहब हैं मुंबई के, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एक ऐलान किया है कि हम इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएंगे, फिर एक लंबी प्रक्रिया का फैसला होगा। क्या होगा ये तो सब भविष्य की गर्त में ही है, लेकिन आज जो है ये फैसला आया है और फैसला कहीं ना कहीं जो है या तो हमारी चूक, मतलब हमारी एजेंसियों की चूक, या अपर्याप्त सबूत, क्या कहें इसके बारे में आप सभी विचार करें। लेकिन जो विषय था वो विषय बहुत दर्दनाक था और इस तरीके के, अगर आतंकी विषयों में भी इस तरीके के फैसले आए और अपर्याप्त सबूत रहे, एजेंसियों ने ठीक से काम नहीं किया और अदालतों का से न्याय नहीं मिला, तो आप निश्चित समझ के चलिए कि आगे ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं और उनको और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। नमस्कार। इसके लिए और भी जो अपडेट होंगे उनके लिए आपसे मिलता रहूँगा, आपका दोस्त।